कोई भी अगर याद कर लेगा और उसके बाद जीवन में अमल करने लगेगा इस कोर्स को, मैं गारंटी देता हूँ जीवन बदल जाएगा, जीवन इतना बेहतर हो जाएगा, सारे कलेश समाप्त हो जाएंगे। अभी तो हम कलेशों में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये जो बात है, ये बाबा साहब ने कहा हिंदू धर्म छोड़ दो, और हम हिंदू धर्म को ढो रहे हैं। कभी ये लगाकर सर पे, है ना, कभी ये लगाकर, मतलब विभिन्न तरीके से हम जो है हिंदू धर्म ढो रहे हैं। अब बताओ, बाबा साहब ने कहा हिंदू धर्म छोड़ दो और हम हिंदू धर्म ढो रहे हैं, तो अपमान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं ना। और दोष किसको दे रहे हैं? अमित शाह को। अमित शाह ने अपमान किया बाबा साहब का? नहीं किया। अमित शाह ने तो ये कहा है ना कि भाई जय भीम का नाम लेना जो है बहुजन समाज के लोगों का फैशन बन गया है। तो आपके लिए फैशन ही तो है, आप बाबा साहब की बात का मान रहे हैं? जो बात तो माने ना और खाली जय भीम चिल्लाते रहे, तो वो फैशन ही तो हुआ। फैशन का मतलब होता है कि काम नहीं करता फैशन, दिखावा बहुत करता है, उसे कहते हैं फैशन। तो अमित शाह ने गलत नहीं कहा। अगर अमित शाह की बात जो है, अगर हमने वास्तव में बाबा साहब की बात मानी होती, तो संसद भवन में अमित शाह तो बाहर होता, हम अंदर होते हैं। बाबा साहब बात ही नहीं मान रहे हम लगातार जो है, और दोष दे रहे हैं मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को, अमित शाह को, मोदी को। भाई हम अपना काम तो करें, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं और दूसरों को दोष देते जा रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा हिंदू धर्म छोड़ना है, दूसरा क्या कहा, दूसरी बात क्या कही थी? बौद्ध धर्म को अपनाना है। एक बात कही कि छोड़ना है, दूसरा बौद्ध धर्म अपनाना है। तो बौद्ध धर्म को कैसे अपनाएंगे? अब अपनाने के नाम पर भी घालमेल हो गया। क्या पंथी झंडा लिया, सफेद कपड़े पहन लिए और हम हो गए बौद्ध, अपने नाम के आगे भी बौद्ध लगा लिया, हो गए हम बौद्ध। हो गए बौद्ध? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध है, एक ब्राह्मण संस्कृति है और एक बौद्ध संस्कृति है। अब एक कल्चर है क्या, संस्कृति का मामला क्या है, ये समझना पड़ेगा ना। जब तक इसको समझेंगे नहीं कि ब्राह्मण संस्कृति क्या है और बौद्ध संस्कृति क्या है, तो किसको छोड़ेंगे, किसको अपनाएंगे, समस्या रहेगी ना। कबीर पंथ संस्कृति नहीं है, रविदास पंथ संस्कृति नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म संस्कृति है। समझना पड़ेगा कैसे है। एक संस्कृति कहती है ईंट के जवाब पत्थर से दो, कहते हैं ना, कौन कहता है? अभी हमारे बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दे तो हम कहेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, हम ईंट का पत्थर से देंगे, हम चिल्ला के आते हैं ना। अब ये बात किसकी है? ये बात बौद्धों की है या ब्राह्मणों की है? ब्राह्मण ही करते हैं हर बात का सोल्यूशन जो है हिंसा में, है ना, साम दाम दंड भेद, ईंट के जवाब पत्थर से दो। लेकिन बाबा साहेब जिस संस्कृति की बात करते हैं, बौद्ध संस्कृति, तो वो तो कहते हैं कि नाही बेरेन बेरानी समंती गुदाचनंग अबेरेन च समंती है समुसनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। मुझे किसी ने गाली दी तो मैं उसको गाली देकर शांत नहीं कर सकता, मैं उसको गाली ना देकर तो शांत कर सकता हूँ, है ना। तो हमने जो है बौद्ध संस्कृति को समझा ही नहीं, और इसीलिए हम जो है लगातार नाम तो लेते बाबा साहब का, नाम ले बुद्ध का, लेकिन संस्कृति ब्राह्मणों की। अभी अगर हम सारा अपना ये दिमाग का अगर हम देखें ना, खोज करके जो है कि इस दिमाग में ब्राह्मण संस्कृति है या बौद्ध संस्कृति है, तो इसमें ब्राह्मण संस्कृति भरी हुई है। बाहर से दिखाई दे रहा है कि हम बौद्ध है, ये पांडा लगा हुआ है पंचशील का, लग रहा है बौद्ध है, महाविहार के आंदोलन कर रहे हैं, लग रहा है बौद्धों का आंदोलन हो रहा है। लेकिन अबौद्ध क्या और बौद्ध क्या? जो बौद्ध धर्म की और दूसरे धर्मों की पहचान ना कर सके, संस्कृति का मामला है ना। तो इसीलिए धम्पत संघ जो है ना लगा हुआ है, धम्पत संघ, ये यही काम करता है कि लोगों को जो है ट्रेनिंग देता है। अपना कोर्स का आचार्य जी, हमारे आचार्य जी हैं, ये मैडम भी आचार्य हैं हमारे संघ की जो है, और अभी दो बच्चे दिखाई दे रहे थे ना, वो भी हमारे आचार्य हैं, दोनों बच्चे आचार्य हैं। आप दोनों से पूछो कि क्या सीखा है भाई, बताओ, वापस बताएंगे कि क्या सीखा उन्होंने, पूरा कोर्स आप बता देंगे। अभी आचार्य जी का कोर्स लेकर आ रहे हैं, देखिए इतना आसान काम है, लेकिन हमने अपनी आलस की वजह से, प्रमाद की वजह से मुश्किल बना रखा है। ये देखिए बस इतना कोर्स है, इतना कोर्स कोई भी अगर याद कर लेगा और उसके बाद जीवन में अमल करने लगेगा इस कोर्स को, मैं गारंटी देता हूँ जीवन बदल जाएगा, जीवन इतना बेहतर हो जाएगा, सारे कलेश समाप्त हो जाएंगे। अभी तो हम कलेशों में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा कलेश में जी रहे हैं। तो इसलिए आदरणीय जी, क्या नाम है आपका? है सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी, आपको समझ में आया? आपको क्या समझ में आया? अंदर से ब्राह्मण जो है ना, पूजा पाठ करते हुए
अपना बौद्ध धर्म में जो धर्म परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन के बगैर अधूरा है। संस्कृति क्या होती है मालूम है किसी को? संस्कृति क्या होती है, कल्चर क्या होता है? देखिए 99% लोग जो है वो तर्क से नहीं समझते। समझते का तर्क? अगर तर्क से समझते होते तो हमारे पास इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए तर्क समझाने के लिए, बुद्ध, कबीर, रैदास, बाबा साहेब। तो तर्क से अब कब का बदल दिए थे समाज को, लेकिन तर्क से लोग नहीं समझते हैं, नहीं बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, इस बीच में जितना भी काम करते हैं वो सारे काम हम हैबिट से करते हैं। हैबिट से करते हैं ना, रोज तो काम करना सीखते नहीं है, जो एक बार सीख लिया उसी से काम करते हैं। तो यानी कि ये संस्कृति जो है जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है। एक बच्चे को जो एक घर पैदा हो गया, उसके माँ बाप ने बताया तू हिंदू है, माँ बाप ने बताया ना, उस बच्चे को अगर कोई ना बताए तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो हिंदू है, मुसलमान है, क्या है क्या नहीं है। एक बच्चा जो हिंदू घर में पैदा हुआ उसको मुसलमान के घर में छोड़ दो तो वो उसको क्या बोलेंगे लोग, ये मुसलमान है, पैदा हिंदू घर में हुआ है लेकिन वहां पे पला बड़ा तो उसको क्या मुसलमान हो गया। तो यानी कि ये जो आइडेंटिटी है ये मिथ्या है, ये बेकार की आइडेंटिटी है। ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना बौद्ध है। एक्चुअल तो सारे जो है, जैसे वो पीके मूवी थे ना, कितने बढ़िया तर्क समझाती है? तो इसीलिए हमें जो है ना कल्चर चेंज करना है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन करना है। जब तक हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। जैसे कि कुछ लोग जोर देते हैं ना कि भाई आप ये सिंदूर मत लगाओ, ये चूड़ियां मत पहनो, तो ये हम कह तो रहे हैं, हमने उनको समझाया भी, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि इतना लंबा समय उनको ये काम करते हुए हो गया है। अब वो जो उसको करना छोड़ेंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीख लिया, अब मैं आपको कोई साइकिल चलाना भूल जाओगे आप? लेकिन मैं आपको कहूँ कि सही से साइकिल चलाओ, वो हो सकता है। आप उस साइकिल को चलाने का जो आपने सीखा है उसका सही इस्तेमाल करके अपने लिए फायदा कर सकते हो। तो इसीलिए हमें जो है ये जो कल्चर है ना इसको समझना पड़ेगा, बाबा साहेब को सही तरह से समझना पड़ेगा। अभी हमारे जो भीम आर्मी है या हमारे जो नवयुवा हैं वो क्या करते हैं कि बाबा साहेब ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म को सहन करने वाला है, कहा है ना। तो इसीलिए कहते चलो सड़कों पर हम सहेंगे नहीं, ईंट पत्थर से देंगे, लेकिन ये गलत है। अब एक तरफ तो बाबा साहब ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होगा। तो दोनों पर अलग हो गया ना? अलग नहीं है, समझने वाली बात है। बाबा साहेब के ऊपर बचपन से अत्याचार हुआ ना, तो बाबा साहेब ने किसी के सर फोड़ के आए क्या? किसी को लाठी से मारा, FIR कराया, SC ST एक्ट लगा, किसी को नहीं लगा ना। तो फिर यानी उन्होंने सहन कर लिया क्या? नहीं। सहन करने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ और हम जो है अपने घर आए, चादर तान के सो गए, फिर उठे और अपनी जिंदगी में फिर मस्त हो गए। हम वो भूल गए अत्याचार को, लेकिन बाबा साहेब भूले नहीं। बाबा साहेब ने कहा कि ये जो अत्याचार मेरे ऊपर हुआ है ये अत्याचार एक सिस्टम ने किया है, व्यवस्था ने किया है। वो धार्मिक व्यवस्था है जो एक टीचर को कह रही है कि तू अत्याचार कर, एक न्यायिक को कह रही है तू अत्याचार कर, है ना। तो इसीलिए वो अत्याचार कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे उस व्यवस्था को बदलना होगा। तो इसीलिए उन्होंने व्यवस्था को छोड़ा, एक को छोड़ा और दूसरे को अपना लिया। तो सीधी सी बात है, बाबा साहेब को हम पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं, और इसीलिए हम समस्याओं में पड़े हुए हैं। हमारे पास कोई समस्या नहीं है, हमारे पास पूरा भारत देश है, 150 करोड़ लोग हमारे हैं, हम उनको समझा सकते हैं। और बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है कि किसी को समझाने में दिक्कत करता हो, बहुत आसानी समझाया जाता है। अब ये कोर्स को बताओ कौन इनकार करेगा? हमारे इस कोर्स करने के लिए हमारे संघ में मुसलमान भी आए, 2 मुसलमान लोग आए। एक कुशीनगर से आए आबिद साहब जो है वो भी सीख रहे थे, एक और आए वो भी सीख रहे थे, तो सब सीखे। एक मुसलमान को हम ये क्यों कहें तू बौद्ध बन जा, बौद्ध बन जा? अगर उसको कहेंगे बौद्ध बन जा तो वो कभी नहीं मानेगा। लेकिन हम उसको कहें कि भाई हिंसा मत कर तो मान सकता है, क्रोध मत कर मान सकता है। तो बुद्ध ने किसी को बौद्ध नहीं बनाया, बुद्ध ने बौद्ध नहीं बनाए, बुद्ध ने तो इंसान बनाए और इंसानों के चित्त का परिष्कार किया, है ना। अंगुलीमाल का जब चित्त का परिष्कार कर दिया तो उसकी हिंसा गायब और अहिंसा हो गई। और जो अहिंसा हो गई तो वो सारा जो समाज है जो अभी पीड़ित था वो उसी महान पुरुष के माध्यम से अब जो है लाभ उठाने लगा, उसका कल्याण होने लगा। तो इस तरह से हमें ना समाज का परिष्कार करना है,
हम किसी से घृणा करें, द्वेष करें, तो उससे हमें ही नुकसान हो रहा है। उसका नुकसान होगा होगा तो बात की बात है, लेकिन क्रोध करते ही हमारा नुकसान शुरू हो गया। तो हमें इस बात को बड़ी गहराई से समझना है। हमें बौद्ध बनना है और बौद्ध बनाने हैं। इसीलिए हम जो है आचार्य बनाने का काम करते हैं। आचार्य बनाने का मतलब क्या है? टीचर। टीचर क्या होता है? कर्तव्य बोध होना, कि मैं टीचर हूँ तो मुझे दूसरों को भी पढ़ाना है। तो ये कहते हैं ना, पारस जो है जिसको छू लेगा उसको सोना बन जाएगा, लेकिन हम तो पारस का ही बनाते हैं। पारस जिसको छू लेगा वो पारस ही बनेगा। अब हमारे आचार्य जी हैं, तो जब ये आचार्य बन गए तो इन्होंने और लोगों को आचार्य बनाया। जब वो आचार्य बन जाते हैं तो वो और लोग आचार्य बनाते हैं। अभी अगर मैं आओ आचार्य इधर आओ। आचार्य जी को ये पूरा कोर्स याद है। इसके अलावा द्वितीय वर्ष के कोर्स में जो है एडमिशन ले रखा है इन्होंने। द्वितीय वर्ष का कोर्स हमारा है संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स, संस्कार कराना भी सिखाते हैं। तो उसमें अभी आप महामंगल सूत्र का वाचन कीजिए जरा एक बार। और 10वीं फेल है आचार्य जी, चिनाई का काम करते हैं। और आप देखिए कि किस तरह कितना शुद्ध वाचन करते हैं पाली में जो है। करिए आचार्य जी। बैठे सभी भाई बंधुओं को जी, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। एवं मैं सुतं एकंग सम्यंग भगवा साबथियं विहरति जित बने अनाथ पिंडिकस्य रामे अथ खो अयंतरा देवता अभिकंताय रतिया अभिकंत बन्ना केवल कपंग जेत बनंग ओभासित्वा एन भगवा तैन उपसंकेमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं ठिता खोसा देवता भगवन्तं गाथाय अज्भासी बहुदेवा मनुषचे मंगलानि अचिंत्यं आकांक्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमं। नमन बताओ, नमन करता हूँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो जी, मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया। अब ये जो अर्थ है आचार्य जी ने नमन का, हम कह सकते हैं मैं बुद्ध को नमन करता हूँ, बस हो गया खत्म। अब तो इतना ही था ना। क्या एक्सप्लेन क्या है? मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित किया है ना। भगवतो अरहतो। तो भगवतो का मतलब क्या होता है? भगन करना। किसका? राग द्वेष मोह का भगन करना। अरहतो मतलब अरि माने दुश्मन, अंत माने नष्ट करना। तो ऐसे जो है हम जो है बड़ी बारीकी से समझाते हैं, और जब समझ में आता है तो उसका यूज होने लगता है। अभी हमारे देखो 2 आचार्य वो बैठे हुए हैं। आचार्य पारुल जी, 1 मिनट इधर आइए। ये भी हमारे आचार्य हैं, आइए इधर आइए, इधर आइए। तीसरी गाथा सुनाओ और उसका अर्थ बताओ। अकोचिमंग अवधिमंग अजीनिमंग आहासी में ये चैतंग उपनयंती वेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। यदि हम अपने मन में ऐसा बनाए रखते हैं तो हमारा वैर कभी शांत नहीं होता। 5 गाथा सुनाओ और उसका अर्थ बताओ। न ही वेरेन वेराणी समन्तीत कुदाचनंग अवेरेन च समन्ती एस धम्मो सनंतनो। इस संसार में वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता और अवैर से ही वैर शांत होता है। यही बुद्धों की शिक्षा है। आचार्य तुषार जी इधर आओ। दंपति की तो 5 गाथा याद है, उसके अलावा जो गाथा याद है वो सुनाओ जी। अपमादो अमत पदंग पमादो मचूनो पदंग अपमता न मियंती ये पमता यथा मता।
यानी जो प्रमाद होता है वो मृत्यु पद के समान होता है, और जो अप्रमाद होता है वो अमृत पद के समान होता है। जो प्रमादी आदमी होता है वो मरे हुए के समान ही होता है, और जो अप्रमादी आदमी होता है वो मरने के बाद भी जीवित रहता है। सुनाओ थोड़ा सा। जी पहले तो सुना देता हूँ मैं। बाहुं स समभि निमित सायुधंतं गिरि मेखलं उदित घोर ससेन मार दानादि धम्म विधिना चित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरेकमभियोजित सब्बरतिं घोरं पनालवकमखमथद्यंखं खन्ति सुदंत विधिना जित्वा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो आपने देखा, ये सब जो है जितने भी हमारे आचार्य हैं सबने गूगल मीट से सीखा है ऑनलाइन। किसी आचार्य से तो मुलाकात जो है बहुत कम हुई है, मेरे ख्याल से तीसरी मुलाकात है इनसे जो है। तो उन्होंने जो है ऐसे ही मतलब गूगल से ही लगा के गूगल मीट पे और सीखा सारा को। हम लोग जो है जैसे आपके हाथ में आएगा ना, ये आपके हाथ में आ गया, हम आपको क्योंकि पढ़ना नहीं आ रहा आपको, तो हम पढ़ना सिखाएं कि कैसे इसको बोलना है। जैसे अको छी मंग तो आप नहीं पढ़वा रहे हैं या गलत पढ़ा आपने, तो हम उसको करेक्ट करा देंगे, ऐसे पढ़ना है। इसमें हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपनी सहमति दीजिए, बाकी का काम हमारा है। क्योंकि धम्मपद संघ ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है कि भारत को बौद्ध में करना है, तो जब जिम्मेदारी हमने ली है तो हम ही कराएंगे। हम आपसे ये नहीं करें कि आप ये लो और याद करके लाओ, नहीं, आप ये लो और इसको जो है आप जब आपके पास टाइम मिले, जब मीटिंग में जुड़ो और इसको वाचन करो। जितना टाइम मिलता है, 10 मिनट मिलता है 10 मिनट रोज दो, ये नहीं कह रहे घंटा दो 4 घंटे दो, नहीं। और गूगल मीट हमारी इतनी लंबी चलती है, सुबह 5 बजे शुरू होती है, 9 बजे चलती है, और दोपहर को 2 बजे शुरू होती है, रात के 12 बजे तक कंटिन्यू मीटिंग चलती है। अब बताइए किसी के पास बहाना है क्या ना सीखने का? इसके बाद भी अगर कोई ना सीखे तो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अम्बेडकरवादी है, कहेंगे क्या? नहीं कह सकते। फिर तो वो समाज का दुश्मन ही कहेंगे। जो खुद नहीं सीख रहा है और फिर सीख नहीं रहा है तो भारत बौद्ध में कैसे होगा? फिर महाविहार आंदोलन कैसे होगा? पूरा महाविहार को छुड़ाने में हमें इतनी ताकत लगानी पड़ती। अगर गया जिले में हमारे 1 लाख बौद्ध होते तो बताओ आंदोलन कैसा होता ये है? तो इस तरह से हम लोग जो है ये वाला काम कर रहे हैं। अब ये काम आसान है या मुश्किल है बताइए मुझे? आसान काम तो हम कर नहीं रहे हैं, और सड़कों पर उतरने का जो मुश्किल काम है, जिससे लाठियां भी पड़ेंगी, जेल भी आना पड़ेगा, वो काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? तो हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो वेंटिलेटर पर है, वो हमें सही दिशा नहीं दिखाता है, वो हमेशा लड़ने मरने के लिए बात करता है। लक्ष्मण यादव जी क्या बोलते हैं कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। अब बताइए बाबा साहब क्या कह रहे हैं? बाबा साहब ने कहा है ये, जब बाबा साहब ने कहा है कि जब जब संसद आवारा हो तब तब तुम्हें 5 साल में, हर 5 साल में तुम्हें वोट का अधिकार दिया है। अपने वोट की ताकत से उस संसद का आवारापन दूर कर देना। अब बताओ कौन सी बात आसान है? सड़क पर उतरकर आंदोलन करना आसान है या वोट का बटन दबाने में आसानी है? अब लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग जो है अगर लोगों को समझाने जाएगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? अब जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, अब बुद्धिजीवी वर्ग जो क्या है कि वो मेहनत करना चाहता नहीं है। यूट्यूबर्स हैं, 10 यूट्यूबर बुला लिए और वहां पर अच्छा सा भाषण दे दिया और वो रातों रात हीरो। समाज गड्ढे में जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। तो अब यही चल रहा है भी जो है कि किसी भी आंदोलन करना है तो यूट्यूबर चाहिए हमें। बड़ी मीडिया बुला लिया और यूट्यूबर्स को जो है बाइट दे दिया, उस पर लगातार उस पर चलता रहा और एक आदमी को ये बताया कि हाँ यही हीरो है, यही बुद्धिजीवी है, तो उसको हमने बुद्धिजीवी मान लिया। तो बुद्धिजीवी जो है ना हमारा जो है, जो IAS है, IPS है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, इससे वो बुद्धिजीवी नहीं है। बुद्धिजीवी किसे कहेंगे? जो दूरदर्शी हो और जो निस्वार्थ हो, ये जरूरी है। बहुजन समाज का बुद्धिजीवी होने का ये पैरामीटर होना चाहिए। एक तो निस्वार्थ हो, अपने हित में लगा हो, बल्कि समाज के लिए काम करने वाला हो, ठीक है, जब भी कहेंगे ना उसको। और दूरदर्शी हो, अपने वर्तमान समाज की समस्याओं का हल करने का मात्रा रखता हो, जो भी समस्याएं हैं, तभी तो कहेंगे बुद्धिजीवी है, नहीं तो कहेगा बुद्धिजीवी। तो इसीलिए जो है हमें बहुत गंभीर होकर जो है इस आंदोलन को आगे लेकर जाना है। आज ही मैंने लामा जी को एक लेटर दिया है, उनसे अनुरोध किया है कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है जन भावनाओं के तहत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है और इसको हमें स्थायी आंदोलन बनाना पड़ेगा। खाली एक महाविहार का आंदोलन नहीं है, ये बौद्ध में भारत का आंदोलन होना चाहिए। जब ये आंदोलन बौद्ध में भारत का हो जाएगा तो हमारी सारी समस्याएं सॉल्व होने वाली है, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे वो समाज समस्या हो, सारी सॉल्व होने वाली है। ठीक है, बहुत साधुवाद आपका। और आपके पास ये आ गया।